देखो बेटे, सब तो पहला टॉपिक जोड़ा है वा इनकम टैक्स के जोड़ा थ्रैटिकल पॉइंट ऑफ व्यू ना इंपॉर्टेंट आ वो है एग्रीगेशन ऑफ इनकम। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड क्लबिंग ऑफ इनकम। पहला मैं तुहानूं दसदा राजे एग्रीगेशन ऑफ इनकम हुंदा की है। जदों असीं एग्रीगेशन ऑफ इनकम की गल करते हैं, इनकम टैक्स दे विच टैक्स बचाउण वास्ते बड़ी ये नॉर्मल प्रैक्टिस आ जिहड़ी ऑलमोस्ट सारे बंदे करते हैं, वड्डे बिजनसमैन, कि अपनी इनकम अपने किसी फैमिली मैंबर को ट्रांसफर कर देंगे। समझ गए? विदाउट एनी कंसीडरेशन। जिदा मेरा कोई घर वह किराया मैनू आना चाहिए, मैं घर की इनकम अपनी वाइफ को ट्रांसफर करी जाना कि किराएदार को कहता कि किराया मेरी वाइफ को फड़ाई चलो। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਆ कि मेरी इनकम टैक्सेबल लिमिट तो घट रह जाती है तो मेरा टैक्स नहीं बनता। 7 ਲੱਖ माफ आ एट प्रेजेंट तो मेरी इनकम उस तो घट जाती है। बट इनकम टैक्स वाले कहते हैं कि अगर तुसी अपने किसी भी रैलेटिव को कोई भी एसेट ट्रांसफर नहीं किया लेकिन अगर इनकम ट्रांसफर करते हैं विदाउट एनी कंसीडरेशन, वो रिटर्न तुहानूं कुछ नहीं मिलता पाया, तो वो इनकम थोड़ी ही मनी जाती है। मतलब जिहड़ा किराया मेरी वाइफ के अकाउंट च भी अगर क्रेडिट हो रहा तो वो मेरी इनकम ही मनी जाऊगी अगर प्रॉपर्टी मेरे नाम पर है। या तो मैं अपनी वाइफ तो पैसे लैके उन्होंने प्रॉपर्टी बेचा। मेरी गल फॉलो करते पे हो तुसीं? सो क्लबिंग ऑफ इनकम या एग्रीगेशन ऑफ इनकम का मतलब ये आ कि जो एक बंदे की इनकम के विच दूसरे बंदे की इनकम क्लब कर दी जाती है, ऐड कर दी जाती है। क्लीयर होया सबनूं? सो एग्रीगेशन ऑफ इनकम एंड क्लबिंग ऑफ इनकम ये हुंदा राजे कि तुसीं चोरी छुपे मतलब सिर्फ टैक्स बचाउण वास्ते अपनी इनकम नूं दूजे पासे ट्रांसफर नहीं कर सकते। क्लीयर? हुण ये केसिस किहड़े-किहड़े ने? इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने जिहड़े केस बनाए ने, जिस केस के विच तुहाडी इनकम क्लब हुंदी है, उस सब तो पहला केस है ट्रांसफर ऑफ इनकम वैन देयर इज नो ट्रांसफर ऑफ एसेट। ट्रांसफर ऑफ इनकम, ट्रांसफर ऑफ इनकम वैन नो ट्रांसफर ऑफ एसेट। देखो इन्हें अद्धा तो अद्धा ही एक्सप्लेन करता जिदा मैं हुणे दस के हटे कि ये इनकम तो ट्रांसफर हो रही है लेकिन एसिड नहीं ट्रांसफर हो रहा। मेरी गल नूं प्लीज़ फॉलो करें। इनकम तो ट्रांसफर हो रही है लेकिन एसिड नहीं ट्रांसफर हो रहा। मैं हुणे एग्जाम्पल लई, मैं अपने किसी फ्रेंड नूं, अपनी वाइफ नूं, मदर नूं, एनी कंसर्नड है ना, उस बंदे नूं कहता कि भाई मेरे इस एसेट का किराया लई चली। हाउस इज माई एसेट, रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी मेरी एसेट है, वह किराया तो लई चली, बाद चो तू मैनू कैश दे दी। मतलब अपने खाते च पवाते, वो खाते च पवाते, बाद चो मैनू कैश दे चली। सो अगर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को पता लग जाता या कोई भी सस्पैक्शन आ जाती है कि ये चीज़ हो रही है, तो वह जो किराया मैं अपनी वाइफ के या किसी भी रैलेटिव के खाते दे विच कर रहा वा, उन्होंने मैं एसेट नहीं ट्रांसफर किया, वो ओनरशिप मेरे को, घर का मालक मैं वा, सिर्फ वो किराया फड़ रहा वा या फड़ रहे हैं, तो वह मेरी इनकम के विच ऐड हो जाए। ये पहला पॉइंट है, ये पहली एक्सैप्शन है जिहदे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इनकम को क्लब करना। समझ आ गया कि नहीं? कि जिहदे इनकम ट्रांसफर की गई है लेकिन एसेट ट्रांसफर नहीं की गई। सैकेंड पॉइंट ये आता वा रिवोकेबल ट्रांसफर ऑफ एसेट। रिवोकेबल ट्रांसफर ऑफ एसेट। सैकेंड पॉइंट बहुत ईजी, जिदा फॉर एग्जाम्पल आप लीज सुनी होनी है, तुसी वर्ड लीज ते चीज़ आप दे दें, राइट? लीज ते जीण का मतलब जिदा फॉर एग्जाम्पल मैं परमजीत की गल करते हैं, मेरे एक स्टूडेंट जोड़ा है वा कि आप इन्हू 5 साल वास्ते कोई भी चीज़ लीज ते देती, एसेट लीज ते देती बेटे। हुण 5 साल ये उस एसेट तो जो मर्जी कमान इन्ना दा वा, बिकॉज देयर इज ए कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन बोथ ऑफ अस कि तुसी मैनू किराया दोगे जी, लीज अमाउंट दोगे, आई एम द लैसर, यू आर द लैसी, तो 5 साल तुसी उस एसेट तो जो मर्जी कमाओ। समझ आ गई? जदों वो एसेट का कॉन्ट्रैक्ट रिवोक्ड हो गया, वर्ड देखो रिवोकेबल, जदों वो एसेट का कॉन्ट्रैक्ट रिवोक्ड हो गया एंड यू गैट नथिंग, हुण उन्होंने आप रिन्यू कराया नहीं, या तो इमीजिएटली रिन्यू कराइए, अगर रिवोक्ड हो गया उस तो बाद जिहड़ी भी इनकम होगी भावें रखी परमजीत ही जाता हो, लेकिन इनकम टैक्स के लॉ के अकॉर्डिंगली वो इनकम हुण मेरी बन गई बिकॉज कॉन्ट्रैक्ट कैंसल हो चुका। पॉइंट फॉलो किया मेरा? 5 सालों तो बाद अगर नैक्सट वेरी फर्स्ट डे ही वो जी इनकम तो जो कमाऊगा इस एसेट तो, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट पूरा हो गया, रिन्यू इन्होंने किया नहीं, तो वह कि इनकम बन जूगी, वो मेरी इनकम बन जूगी। क्लीयर हो गया? सैकेंड पॉइंट क्लीयर है बेटे? तीजा हुंदा जी पॉइंट जिहदे इनकम क्लब हुंदी आ, एनी सैलरी रिसीव्ड बाय द स्पाउस, एनी सैलरी या अदर एनी बेनिफिट मोनेटरी received
by spouse from an organization in which other spouse has substantial interest। ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਸਪਾਊਸ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਤਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਆ ਨਾ, ਲਾਈਫ ਪਾਰਟਨਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਪਾਊਸ, ਹਸਬੈਂਡ ਲਈ ਉਹਦਾ ਵਾਈਫ, ਵਾਈਫ ਲਈ ਉਹਦਾ ਹਸਬੈਂਡ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਕਹਿਣਾ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈਣਾ ਵਾ ਇਹਦੀ, ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈਣਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਈਫ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, they are incapable of doing the job, but they are doing the job and they are getting a huge amount of salary because of my reference, because of my substantial interest in that organization। ਸਿੰਪਲ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਖਵਾਇਆ ਉਸ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ 'ਚ, ਉਹ ਕੈਪੇਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਆਪਣੇ ਸਟੱਡੀ ਵਾਈਜ਼, ਤਾਂ ਉਹ ਇਨਕਮ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ ਜਾਊਗੀ, ਉਹ ਇਨਕਮ ਮੇਰੀ ਮੰਨੀ ਜਾਊਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬੰਦਾ ਕੈਪੇਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਮੇਰੇ ਜ਼ੋਰ ਕਰਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਉਸ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਬਸਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟਰਸਟ ਆ। ਕਿਸੇ ਕੰਪਨੀ 'ਚ ਸਬਸਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟਰਸਟ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ 20% ਦੇ ਸ਼ੇਅਰਸ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹੁੰਦੇ ਹੋ। अगर मैं किसी कंपनी के 20% शेयर का मालक हाँ, दैन आई हैव अ सबसटैंशियल इंटरस्ट इन दैट ऑर्गेनाइजेशन। मेरा पॉइंट फॉलो करके तो उत्थे मैं अपनी वाइफ को लगवाता, या हसबैंड ने अपनी वाइफ को, वाइफ ने अपने हसबैंड को लगवाता, बट शी और ही इज़ इनकैपेबल, उदा नहीं लगना सी, ठीक है ना, उसकी स्टडी नहीं हैगी उस रैंक पर जिस रैंक पर काम कर रहे हो, ठीक है। उस केस के फिर वो वाइफ या मतलब स्पाउस की इनकम उस बंदे की मनी जाऊगी जिस बंदे ने उन्होंने लगवाया। हाँ, अगर वह स्पाउस कैपेबल आ, जो उस रैंक दियाँ डिग्रियां चाहिए ने उहदे कोल हैगियां ने और वह वैलिड ने, दैन नहीं। आई एम सेइंग एक इनकैपेबल बंदे नूं उस रैंक ते लगवा देना जिस रैंक ते एक कैपेबिलिटी चाहिए सी, सिर्फ ऑन द रैफरेंस बेसिस या ऑन द इन्फ्लुएंस बेसिस कि मैं इस कंपनी का 20% का मालक हाँ। समझ आ गई मेरी गल। सो उस केस दे विच वो इनकम आ जिहड़ी वाइफ की या स्पाउस की ना मन के तुहाडी इनकम दे विच ऐड कर दी जाओ। क्लीयर हो गया तीसरा पॉइंट बेटे। चौथा पॉइंट हुण की आ, जिवें जिवें इनकम टैक्स वाले सियाणे हो रहे थे उदा उदा चोर भी सियाणे होई जांदे ने जिन्हां ने इनकम टैक्स की चोरी करनी है। सो नैक्सट उन्होंने पॉइंट की कीता, इनकम फ्रॉम द एसेट ट्रांसफर टू स्पाउस विदाउट एडिक्वेट कंसीडरेशन। हुण पहलां की करदे सीगे, वो पहलां करदे सीगे एसेट नहीं ट्रांसफर करदे सीगे, सिर्फ इनकम ट्रांसफर करदे सी। हुण आ पॉइंट बन गया, तो हुण थोड़े लोग भी सियाणे हो गए, वो कहते चलो एसेट भी ट्रांसफर कर देंगे, वध तो वध की आ घर वाली के नाम पर रजिस्ट्री करानी आ, आप अपनी वाइफ के नाम पर रजिस्ट्री करानी है, करा दें, उन्होंने इनकम मिली चलूगी, असीं उस तो बाद चो कैश पकड़ी जावांगे। उहदे च भी इनकम टैक्स वाले कहते नो, अगर तुसीं अपनी वाइफ नूं भी करवाउणा वा एसेट ट्रांसफर, दैन यू हैड अ वैलिड कंसीडरेशन, तुहानूं समथिंग इन रिटर्न इन मोनेटरी फॉर्म या नॉन मोनेटरी फॉर्म च तुहानूं कुछ ना कुछ देना पऊगा, मतलब अपनी वाइफ तो अक्वायर करना पऊगा, लैना पऊगा, ठीक है ना। हुण कंसीडरेशन थोड़ी ना आप अपने लाइफ पार्टनर तो लवांगे, तो उन्होंने केस बना लिया कि इस केस दे विच भी फिर वो इनकम थोड़ी ही मनी जाऊगी। सो ये जिहड़ा फोर्थ केस आ, इहदे च की हुंदा वा, ट्रांसफर ऑफ एसेट टू वाइफ विदाउट एडिक्वेट कंसीडरेशन, राइट जी। चलो वो कहते हुणे तो सीधा रिश्ता हो गया सीगा, इसलिए बंदा छेती ट्रैक हो जाता, ट्रेस हो जाता, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वाले भी फड़ लेंदे ने कि ये चीज़ होई होगी। हुण उन्हें ना अपनी घर वाली नूं छड्ड के अपने बेटे की घर वाली नूं एसेट ट्रांसफर करती, एक स्टैप अगे वध गया कि चलो ये ट्रेसिंग घट होगी, लेकिन उन्होंने भी प्रोविजन बनाती, क्योंकि देखो राजे प्रोविजन उदों ही बनदियां ने जदों कोई फड़िया जाता वा, ये चीज़ ये मैनीपुलेशन करता फड़िया जाता, तो उहदे च की सीगा। हुण नैक्सट उन्होंने लोगों ने की सोचा कि इदा करते हैं, अपनी वाइफ नालों बैटर आ अपनी डॉटर इन लॉ मतलब अपनी सन्स की वाइफ नूं आप एसेट ट्रांसफर कर दें, वो भी एक अद्धा केस ट्रेस आउट हो गया होना किसी टाइम पर, तो उन्होंने उसकी भी प्रोविजन बना ली, राइट। तो नैक्सट जी प्रोविजन हैगी आ वो हैगी आ ट्रांसफर ऑफ एसेट टू सन्स वाइफ विदाउट एडिक्वेट कंसीडरेशन, बिना पैसों तो जदों असी अपनी
ਡਾਟਰ ਇਨ ਲॉ मतलब ਨੌ ਰਾਣੀ ਨੂੰ ਐਸਟ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਤੀ ਸਿਰਫ ਟੈਕਸ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਤਾਂ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਇਫ ਇਟ ਕਮਸ ਟੂ ਰਿਵੀਲ दैट फैक्ट दैन इट विल बी एडेड बैक टू योर इनकम। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਇਨਕਮ ਆ ਉਸ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਐਸਟ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਇਨਕਮ ਹੋਊਗੀ ਉਹ ਸਹੁਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹੀ ਮੰਨੀ ਜਾਊਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਫਾਦਰ ਇਨ ਲॉ ਦੀ ਹੀ ਮੰਨੀ ਜਾਊਗੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਐਸਟ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤਾ ਆਪਣੀ ਡਾਟਰ ਇਨ ਲॉ ਨੂੰ ਵਿਦਾਊਟ ਐਡਿਕੁਏਟ ਕੰਸੀਡਰੇਸ਼ਨ ਤਾਂ ਯਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੈਸੇ ਥੋੜੀ ਨਾ ਲੈਣੇ ਸੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਟੈਕਸ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਐਸਟ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਤਾ ਕਿ ਚਲੋ ਕਿਰਾਇਆ ਫੜੀ ਜਾਣਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਇਕੱਲਾ ਇਨਕਮ ਹੀ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਤੀ, ਉਹ ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਐਸਟ ਵੀ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵਿਦ ਐਡਿਕੁਏਟ ਕੰਸੀਡਰੇਸ਼ਨ। ਵੇਚ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੇਚ ਦਿਓ, ਪੈਸੇ ਲੈਣੇ ਚਾਹੇ ਵਾਈਫ ਨੂੰ ਵੇਚੋ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਵੇਚੋ, ਫਿਰ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ, ਫ੍ਰੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਚੀਜ਼ ਦੇਣੀ। ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਇਹ ਚੀਜ਼, ਫਿਰ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਮੰਨੀ ਜਾਊਗੀ। ਨੈਕਸਟ ਹੈਗਾ ਜੀ ਇਨਕਮ ਫਰੋਮ ਐਸਟ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਟੂ ਦਾ ਫॉर द बेनिफिट ऑफ स्पाउस। लो जी हुण इन्होंने तीजा बंदा पा लिया, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਆ ਕਿ ਆਪਾਂ थर्ड पार्टी ਨੂੰ ट्रांसफर करती, ट्रांसफर ऑफ एसिड टू अदर पर्सन फॉर द बेनिफिट ऑफ वाइफ। तो अगला पॉइंट भी ये नाल दा ही है, तो मैं इकट्ठा ही लिखन लगा, ट्रांसफर ऑफ एसिड्स टू अदर पर्सन फॉर द बेनिफिट ऑफ सन्स वाइफ। हुण इन्होंने अपने किसी मित्र नूं विच पा लिया, इन्होंने की किया अपने मित्र नूं, अंडरस्टूड जी गल आ, वो मित्र बड़ा ऑनेस्ट होऊगा जिन्होंने बिना पैसों तो अपनी एसेट ट्रांसफर करती कि तू किराया मेरी घरवाली नूं या मेरी डॉटर इन लॉ नूं दिंदा रहे। है तो रिस्की आ कि कल नूं अगला प्रॉपर्टी का तुसीं मालक बनाता वा बिना पैसों तो, लेकिन अगर तुहानूं कोई अदर परसन ते इन्ना यकीन है, ठीक है ना, कि तुसीं अपनी एसेट ट्रांसफर करती सिर्फ टैक्स बचाउण वास्ते, तो उहदा बेनीफिट मेरी वाइफ नूं या मेरी डॉटर इन लॉ नूं दिओ उस एसेट। समझ गए ना मेरी गल, मतलब इन्होंने हरेक वे करके देखा कि पहला सीधा इनकम ट्रांसफर करके देखी, इनकम टैक्स वाले ने वो फड़ ली, फिर इन्होंने एसेट ट्रांसफर किए वाइफ नूं डॉटर इन लॉ नूं, फिर उन्होंने बेनीफिट वास्ते हुण इन्होंने तीजे बंदे नूं करते कि तीसरे बंदे नूं इन्होंने विच इनवॉल्व कर लिया। लेकिन उन्होंने सारिया केसिस दे विच अगर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट नूं पता लग जाता कि यह मैनीपुलेशनस ऑफ अकाउंट हो रही है, दैन उस केस दे विच ये थोड़ी इनकम आ जी क्लब हो जाती है, जेडे बंदे ने ट्रांसफर की होंगी है चीज़ वो नाम च ऐड हो जाती है। जेडे अपने आधार कार्ड हर जगह लिंक्ड हो रहे हैं ना, इन्हों तो अजकल चीज़ां ट्रेस हो रही हैं। पैन कार्ड ना भी हुण तुसीं पढ़िया ही होगा, 31 मार्च लास्ट डेट सी कि जे किसी का पैन कार्ड आधार कार्ड नाल लिंक नहीं हैगा तो उत्ते पेनल्टी लगनी है बड़ी मोटी। सो वो कारण यही ने क्योंकि आधार कार्ड अपना हर जगह लिंक्ड आ, साडी प्रॉपर्टी दी भी आ जाया करनी है उहदे विच, आने वाले टाइम के मैनीपुलेशन ऑफ अकाउंट्स थोड़ा जिहा मुश्किल हो जाना वा, हजे तो नहीं हैगा बट टाइम के नाल हो जाऊगा। नो क्वेश्चन बाद चो करांगे क्वेश्चन, एक मिनट पहला एक बार सारा डिस्कस कर दें, ठीक है ना। जसकरण जी मैनूं लगदा कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, जरूर जवाब देवांगे, हजे रुक जाओ। उस तो बाद इनकम ऑफ अ माइनर, जिद्दां हुण तुसीं आ सीरीयल्स देखते हो 18 साल तो घट बच्चे है ना, रियलिटी शोज़ च देखते हो इन्ना लखां दे विच पैसा कमाउंदे ने, लेकिन वो हजे इनकम टैक्स की रिटर्न तो भर नहीं रहे होंगे क्योंकि वो मैच्योर्ड नहीं होंगे, माइनर होंगे ने। भर भी सकते हैं अगर तुसीं सैपरेट, कुछ प्रोविजनस हैगियां ने जिहदे माइनर का भी पैन कार्ड बन जाता वा, कुछ प्रोविजन ने स्पैसिफिक, लेकिन अगर नहीं बनता तो फिर वो पेरेंट्स की इनकम के की हो जाती है, क्लब हो जाती है। 1500 तक साल की बच्चा कमा सकता, 1500 तक साल की इनकम माफ आ, कोई भी बच्चा 1500 तक की इनकम कमा सकता। देयर इज़ नो रूल रिगार्डिंग क्लबिंग अप टू 1500 रुपीज़ ऑफ एन इनकम ऑफ ए माइनर। लेकिन अगर 1500 तो बाद आ, अंडरस्टूड जी गल आ, वो तो लखां च होंदी है, सो दैट विल बी क्लब्ड इन टू द इनकम ऑफ द पेरेंट्स, फिर वो बच्चे की इनकम वो पेरेंट्स की इनकम के ऐड हो जाती। लास्ट पॉइंट जोड़ा हैगा जो कि इंपॉर्टेंट भी है, इन्वेस्टमेंट ऑफ एसिड विदाउट एडिक्वेट कंसिडरेशन इन बिजनेस। 9th पॉइंट, इन्वेस्टमेंट ऑफ एसिड
विदाउट कंसिडरेशन इन बिजनेस। ਇਹਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਵਾ ਜੀ, ਇਹਦਾ ਫॉर एग्जांपल एक एग्जांपल ਇਹਦੀ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਤੇ ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਫਰੈਂਡ ਨਹੀਂ ਕਹਾਂਗੇ, ਇੱਕ ਕੰਪੀਟੀਟਰ ਸੀਗਾ। ਅਸੀਂ ਦੋਨੋਂ ਸੇਮ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ। ਡਿਊ ਟੂ ਸਮ ਰੀਜ਼ਨ ਮੇਰਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਫਲॉप ਹੋ ਗਿਆ, ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਡਿਸਕੰਟੀਨਿਊ ਹੋ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸੇਮ ਕੰਪੀਟੀਟਰ ਸੀਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਚੜ੍ਹਾਈ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਲ ਵੀ ਵਿਕਦਾ ਪਿਆ ਵਾ। ਤਾਂ ਮੇਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹ ਮੇਰੇ ਲਈ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀਆਂ। मैं क्या सर तुसी लै लो, तुसी यूज़ कर लो इन्हां नूं, ठीक है ना। हुण कहना की चाहना मैं कि इहदे विच की है कि इन्वेस्टमेंट ऑफ एसेट ट्रांसफर विदाउट एडिकुएट कंसिडरेशन। जिद्दां मैं इन्हां दे बिजनेस च इन्हां कोल ऑलरेडी 3 मशीनां सीगियां, मैं इन्हां नूं 2 अपनियां मशीनां भी हैंड ओवर करती। कह तो मैं रहा वां कि मैं वैसे ही देतियां, बट वैसे थोड़ी दित्तियां होणगीਆਂ, अंडरस्टूड जी गल, ठीक है ना। कह तो मैं यही रहा कि 2 मशीनां ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪਈਆਂ ਸੀ ਲੱਖਾਂ ਦੀਆਂ, ਉਹ मैं ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਾਨ ਕਰਤੀਆਂ कि ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਓ ਤੇ ਇਹ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਕਮਾਓ। ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਵੀ ਦਾਨੀ ਸੱਜਣ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਵਾਲੇ ਇਹ ਮੰਨਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਆ ਇੰਡੀਅਨਸ ਔਰ ਅਸੀਂ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਤਲਬ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਇਸੇ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਮਸ਼ੀਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਆਫ ਕਾਸਟ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੋਊਗੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਣਾ ਹੋਊਗਾ, ठीक है ना। कि अगले ने क्या होना कि 2 मशीनों तो जी इनकम आऊगी वो मैनू दे दी, यही गल हुई होगी। इनकम टैक्स वाले ये अज्यूम करते हैं। इसलिए कोई भी एसेट या कोई भी इन्वेस्टमेंट मतलब पैसा भी दे सकते हैं कि मैं 2 लाख रुपए का पैसा देता, 2 लाख रुपए देते कि मैं अपने पैसे बिजनेस च ला ला फ्री ऑफ कॉस्ट, मैनू कोई चक्कर नहीं, मैं तेनों वादा फुलदा देखना चाहना। मतलब ये बंदा अज्यूम कर रहा, लेकिन इनकम टैक्स वाले कहते नहीं, इदां नहीं हुंदा। ना तुसी कोई एसेट दोगे तो ना ही तुसी पैसा दोगे किसी को फ्री च अपने बिजनेस चलाने वास्ते। समझ आ गया मेरा पॉइंट ऑफ व्यू। उन्होंने मशीनों तो जिन्नी भी प्रपोर्शनेट इनकम होगी वो थोड़ी इनकम मनी जाऊगी। मैं समझाना किवें, एक फॉर्मूला वा बिजनेस इनकम इनटू, हाँ जी सर, बिजनेस इनकम इनटू वैल्यू ऑफ एसेट ट्रांसफर ओवर टोटल एसेट्स या टोटल इन्वेस्टमेंट। मैं समझाना किवें, सपोज करो जेड़ा 5 मशीनां दे मैं इन्हां नूं 2 लाख दियां मेरियां मशीनां सीगियां, 3 लाख दियां तुहाडियां मशीनां सी, 5 मशीनां पा के उस बंदे ने 7 लाख रुपया कमाया। एग्जाम्पल 7 लाख कमाया उस बंदे ने, मेरियां उहदे च कितनियां मशीनां सीगियां 2 लाख दियां, टोटल कितनियां मशीनां सीगियां 5 लाख दियां, मेरियां 2 लाख दियां ते 3 लाख दियां उहदियां पा के, तो 7 लाख जिहड़ी इनकम आ उस तो 2 लाख की प्रपोर्शनेट कढ लैनी है। मतलब 7 लाख ये जिहड़ी इनकम सीगी 5 लाख के बदले सीगी, मशीनां दे बदले 2 लाख के बदले कढ लई, जिहड़ियां मैं तुहानूं दित्तियां वो मेरी इनकम मनी जाऊगी, थोड़ी नहीं मनी जानी, चाहे मैं दित्तियां फ्री च होण। समझ आ गया। इस तरह ये फॉर्मूला ये तो चलो हो गया मशीनों के पॉइंट ऑफ व्यू ना, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू ना। हाँ जी रिपीट करदा सर, ये की हैगा वा जिद्दां फॉर एग्जाम्पल 2 लाख दियां मशीनां मेरियां जिहड़ियां मैं तुहानूं ट्रांसफर कीतियां सी, 3 लाख दियां तुहाडियां अपनियां, टोटल 5 लाख मशीनां नूं यूज़ करके वैल्यू नूं यूज़ करके तुसीं 7 लाख रुपया कमाया। तुसीं मतलब जिन्हों मैं दिता वो 7 लाख दे विच्चों प्रपोर्शनेटली जिहड़ा 2 लाख का मार्जन होगा वो मेरा मन्निया जाऊगा, तुहाडा नहीं मन्निया जाएगा। अगर इनू आपां इनकम के पॉइंट ऑफ व्यू ना कह दी, ये तो मैं इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू ना कहता, अगर मैं इनू इनकम के पॉइंट ऑफ व्यू ना कहां तो यदा फॉर्मूला होगा, यदा फॉर्मूला होगा यदा ही आ, ये 2 फॉर्मूले आ, एक च मैं एसेट के पॉइंट ऑफ व्यू ना कहता, दूजे च अगर मैं पैसा दिता हुंदा तुहानूं तो वह फॉर्मूला होगा इंटरस्ट, क्योंकि पैसे तो इंटरस्ट आना, इंटरस्ट इनकम ओवर इंटरस्ट इनकम इनटू अमाउंट ट्रांसफर ओवर टोटल अमाउंट इन्वेस्टेड। जिदा फॉर एग्जाम्पल 2 लाख मेरा
3 ਲੱਖ ਤੁਹਾਡਾ, मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, मैं कहा 5 ਲੱਖ रुपया किते जमा करा दे। हुण जिहड़ा ਉਹਦਾ ਵਿਆਜ आऊगा, मैं तो कह रहा तू रख ली, बट इनकम टैक्स वाले कहते नहीं 2 ਲੱਖ का जिहड़ा प्रपोर्शनेट ਵਿਆਜ होगा वो मेरा ही होगा। समझ गए ना? पैसों के पॉइंट ऑफ व्यू ना इंटरस्ट आऊगा, जब आप पैसों की गल करते हैं। एसेट के पॉइंट ऑफ व्यू ना की आ जाऊगी बिजनेस इनकम। बिजनेस इनकम इनटू वैल्यू ऑफ एसेट ट्रांसफर्ड जिहड़ी मैं तुहानूं दित्ती ओवर टोटल इन्वेस्टेड। ठीक है, टोटल इन्वेस्टेड ऑफ एसेट कि जिन्नी टोटल इन्वेस्टमेंट। ये भी सेम फार्मूला, इंटरस्ट इनकम जो सानूं उत्ते व्याज है इनटू अमाउंट ट्रांसफर जिहड़ा मैं तुहानूं पैसा दिता ओवर टोटल अमाउंट जिहड़ा लग्गिया। समझ आ गया बेटे? क्लीयर है? सो ये सीगे साडे पॉइंट्स जिहदे विच साडी जिहड़ी इनकम आ क्लब हुंदी। ठीक है, ओके। परमजीत करी बंद करी स्टार्ट। नैक्सट की है बेटे, देखो नैक्सट जो 5 मार्क्स का क्वेश्चन है सिर्फ मैं 2-4 मिनटों कवर कर देना इस चैप्टर का। 5 मार्क्स का भी आ जाता है, ये क्लब होके भी आ जाता है। डीम्ड इनकम, डीम्ड इनकम, हाँ जी बेटा डीम्ड इनकम होंदी की है? डीम्ड इनकम का मतलब होंदा विच इज अज्यूम्ड टू बी योर इनकम। ये थोड़ी इनकम मान ली जाती है। इनकम टैक्स वाले जो छापा मारते हैं, जो वेरीफिकेशन करते हैं, इंस्पैक्शन करते हैं, तो बहुत सारिया चीज़ां थोड़ियां चैक कीतियां जांदियां ते उन चीज़ों को चैक करके वेरीफाई करके कुछ इनकम्स नूं थोड़ी डीम्ड इनकम मान लिया जाता। जिहदे विच सब तो पहले नंबर पर आउंदा कैश क्रेडिट। थोड़ियां बुक्स ऑफ अकाउंट दे विच जदों उन्होंने चैकिंग की ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਤਿਆਂ ਦੀ ਜਦੋਂ ਚੈਕਿੰਗ ਕੀਤੀ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਕੈਸ਼ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਹੋ ਗਿਆ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਟ ਜਦੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ ਦੈਨ ਡੂ ਹੈਵ ਨੋ ਆਨਸਰ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰੀ ਤੁਹਾਡੀ ਬਲੈਕ ਮਨੀ ਮੰਨੀ ਜਾਊਗੀ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਡੀਮਡ ਇਨਕਮ ਮੰਨੀ ਜਾਊਗੀ ਤੇ ਇੱਥੇ ਟੈਕਸ ਲਗਾਇਆ ਜਾਏ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕਲੀਅਰ? ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਰਿਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਇਸ ਐਂਟਰੀਆਂ ਦਾ? ਕਲੀਅਰ ਹੋਇਆ? ਐਂਟਰੀਆਂ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਹੋਈਆਂ कित्थों आया पैसा, की सेल किया, यू डोंट हैव एनी आंसर, तो ये थोड़ी की मनी जाऊगी डीम्ड इनकम। नैक्सट है जी अनएक्सप्लेन्ड इन्वेस्टमेंट। अनएक्सप्लेन्ड इन्वेस्टमेंट जो थोड़ी ऑर्गेनाइजेशन की वेरीफिकेशन हुई, थोड़े को 5-5 करोड़ दियां मशीनां लगियां हुई ने, ऑर्गेनाइजेशन जो उन्होंने छापे मारे 5-5 करोड़ दियां मशीनां लगियां हो, वो कहते इट्स ओके, कोई चक्कर नहीं। पैसा कित्थों आया सी? 5 करोड़ रुपया इन्वेस्टमेंट का कित्थों आया सी? कुछ सेल तो की होणगियां, मशीनां तुसीं ला लियां, नो डाउट यू हैव इन्वेस्टमेंट, इन्नी करोड़ों की इन्वेस्टमेंट, पैसा कित्थों आया? कोई आंसर नहीं। तो जिन्ने दी वो मशीनरी आ वो तुहाडे उहदे बराबर तुहाडी इनकम मनी जाएगी। जे 5 करोड़ की मशीन लगी हुई आ, 5 करोड़ की इन्वेस्टमेंट हुई आ, उहदे बराबर तुहाडी डीम्ड इनकम मन के तुहाडे ते टैक्स लगा दिता जाए कि पैसा इन्हां कोल सीगा तां ही इन्हां ने खरीदे। राइट, इनू कहते हैं जी अनएक्सप्लेन्ड इन्वेस्टमेंट। तीजा पॉइंट अनएक्सप्लेन्ड मनी। ऑर्गेनाइजेशन च बजिया छापा, ਲੱਖਾਂ रुपए थोड़े काउंटरां चों निकलते पे ने, कोई चक्कर नहीं। पुछया कित्थों आए, कोई जवाब नहीं, कोई गल नहीं। वो कहते टैक्स देना पैना बस। ब्लैक मनी आ उत्ते 40%, 50%, 60%, कई बार 100% भी हुंदा, टैक्स ला देंगे वो। ठीक है राजे, ज़्यादा तो ज़्यादा 7 सालों की सज़ा हो जाएगी, इस तो बद नहीं। मेरे कहने का मतलब सिर्फ ये हैगा कि अनएक्सप्लेन्ड मनी मतलब कि जदों काउंटरां च ਲੱਖਾਂ रुपया मिलिया बट कारण पुछया गया, बिल पूछे गए कि भाई ये कादे ने, दैन वो नहीं पता सी, कोई रीजन नहीं सीगा। ठीक है ना, देयर इज़ नो वैलिड वाउचिंग, ਉਹਦੇ वाउचर्स नहीं सीगे, सेल रिसिप्ट्स नहीं सीगियां, दैन ये सारी थोड़ी जिहड़ा कैश है कि मान लिया जाऊगा, ब्लैक मनी मान लिया जाऊगा, इत्ते अडीम्ड इनकम मान ली जाऊगी, इत्ते टैक्स लगेगा। नैक्सट अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट नॉट फुली डिस्कलोज्ड। ये अक्सर लोग करते हैं, ये प्रैक्टिस अक्सर यूज होती है। अकाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट नॉट फुली डिस्कलोज्ड। जिदा फॉर एग्जाम्पल मेरा एसेट सीगा 7 लाख का, मैं बुक्स से शो किया होया 2 लाख का। दिस इज कॉल्ड मैनिपुलेशंस ऑफ अकाउंट।
मेरा प्रॉफिट घटाने वास्ते, या मेरा कोई खर्चा मैं वध पाया होया इनकम अपनी, इनू कहते हैं अनएक्सप्लेन नहीं कहांगे, इनू एक्सप्लेन की है, दसी आ, लेकिन उन्हें कहांगे अंडर वैल्यूएशन, घट, जो कि अक्सर लोग करते हैं। बेटे देखो ये चीज़ां तां हुंदियां ने जे फड़ियां जान, निकल जे तो सारी जिंदगी निकल जे फड़ियां जान दैन उस केस दे विच फिर पता लगता, जे फड़ियां भी जान वैसे तो कोई गल नहीं, कोई चक्कर नहीं होंदा, थोड़ी बहुती उपर थले करके एडजस्टमेंट हो जाती है, लेकिन प्रैक्टिकली ये चीज़ां लॉ बने हुए कि लॉस अकॉर्डिंगली इदा चीज़ होंगी, टैक्स लगता, राइट बेटे, फिर उन्ना ही लगता जिन्नी इनकम होंगी ना, कई बार 100% ही लगता, प्लस पेनल्टी भी लगती है, प्लस सज़ा भी होंगी जे फड़िया जाए बंदा। सो अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट नॉट फुली डिस्कलोज्ड, समझ आ गया बेटे, ये इन्वेस्टमेंट पूरी नहीं डिस्कलोज की। नैक्सट पॉइंट अनएक्सप्लेन्ड एक्सपेंडिचर, ये भी अक्सर लोग करते हैं पर चंगे तरीके ना करते हैं, ये बहुत जेडे भी तुसी बिजनेस फैमिलीज नूं बिलोंग करते होंगे ना, तुसी ये वैपन जरूर यूज़ करते होंगे। अनएक्सप्लेन्ड एक्सपेंडिचर, खर्चे पाने हो नजायज किताबां च, सारे पाते होणगे, तू तो रहन दे, सब तो ज़्यादा मैनिपुलेशन गोल्ड च हुंदी है वीरे, चलो कोई गल नहीं, इट इज़ द प्रैक्टिस ऑफ नॉर्मल पर्सन। अनएक्सप्लेन्ड एक्सपेंडिचर, सॉरी हाँ अनएक्सप्लेन्ड एक्सपेंडिचर, कि तुसी बुक्स ऑफ अकाउंट के खर्चे पाए हुए हैं नजायज, वो खर्चों के या तो बिल्स होण, पर ਜਿਹੜੇ ਸਿਆਣੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਬਿਲਸ ਵੀ ਜਨਰੇਟ ਕਰਕੇ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਬੋਗਸ ਬਿਲਿੰਗ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਉਹ ਟਰੇਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਅਗਰ ਸਮਝਣ ਦੇ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਨਾਲ ਕਹੀਏ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਐਕਸਪੈਂਡੀਚਰ ਕਿਤਾਬਾਂ 'ਚ ਪਾਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਖਰਚੇ ਕਿਤਾਬਾਂ 'ਚ ਪਾਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਬਿਲਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਅਗਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਦਿਖਾਓ ਤੁਸੀਂ ਖਰਚਾ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਬਿਲ ਦਿਖਾਓ, ਬਿਲ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ, ਤਾਂ ਜਿੰਨੇ ਖਰਚੇ ਪਾਏ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੀ ਤੁਹਾਡੀ ਇਨਕਮ ਮੰਨੀ ਜਾਊਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਖਰਚੇ ਪਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਇਨਕਮ ਘਟਾਈ ਹੋਈ, ਤੁਸੀਂ खर्चे पाओगे, अंडरस्टूड जी गल, प्रॉफिट घटूगा। सो ये चीज़। नैक्सट हैगा पेमेंट ऑफ हुंडीज। हुंडीज की होंगे राजे, जिदा बेटे मैं दसदा, जिदा अज के टाइम लीगल BR जिन्होंने बिल्स रिसीवेबल्स कहते हैं या ट्रैजरी बिल्स कहते हैं, वो चलते हैं ना। पहला जोड़े शाहूकारस होंगे सी पिंडां या पिंडां जोड़े इंडिजीनस बैंकरस होंगे सी, जोड़े लोन वगैरह देंदे होंगे सी, लाले होंगे सी, वो हुंडीज वगैरह ते साइन करते होंगे सी। मतलब एक जस्ट लाइक BR की पुरानी फॉर्म आ, जो अपनी इकोनॉमी इन्नी डेवलप नहीं हुई सी, ये कह सकते हैं, है ना, जो प्रॉपर मोनेटरी सिस्टम डेवलपड नहीं होया सी, उदों ये चीज़ां यूज़ होंदियां। लेकिन हजे तक तुसीं किताबां च इहनूं घड़ीसी जाते हो, तुसीं पेमेंटां हुंडियां दी पेमेंटां पाईयां होईयां कि आ जी पेमेंट की हुंडीज दी, जद वो चीज़ लीगली रही नहीं, बिकॉज इट इज़ इलीगल मीडियम ऑफ एक्सचेंज नाउ, ये हुण लीगल टेंडर है ही नहीं। अज भी पिंडां तुसीं जाके देखोगे ना, राजस्थान वगैरह च, या अगर आप उड़ीसा च जाइए, उत्थे बड़े एरियाज इदां ने, या होर भी बड़ियां स्टेटां ने, पंजाब च भी होणगे बहुत ज़्यादा रूरल एरियाज, जिते अज भी शाहूकार लोन दिंदे ने, बहुत मोटा ब्याज लैंदे ने। सो वो केस दे विच की हुंदा वा, दे आर इलीगल। अज के टाइम च भी आप कहते ना मार्केट चो चक लो इन्ने पैसा, इन्ने % ब्याज से फाइनैंसिंग करते हैं ना, अज भी अलाउड नहीं हुंदा, स्पैशली सुनयारे करते हैं, है ना, अलाउड नहीं हुंदा, ठीक है ना। सो वो चीज़ है जी, वो ये आ जाती, उन्होंने पेमेंटां तुसीं पाईयां होईयां, सो वो डीम्ड इनकम है। सो ये सारियां ने जी, ये सारियां तुहाडियां डीम्ड इनकम मनिया जाणगियां, ते इत्ते टैक्स लो। डीम्ड मतलब ये तुसीं इनकम तुहाडी शो नहीं हुई, बट हुण मन्नी जाऊगी, तो इत्ते टैक्स लगूगा। बस जी, थैंक यू। क्वेश्चन होगा 10 मिनट के बाद। नहीं नहीं, वो फिर पता की होना,